योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात कर कई मसलों पर चर्चा की है। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को कई संदेश दिए। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए काम करने और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां भागवत ने लखनऊ के आर्यकुल कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करने पहुंचे और चर्चा की। संघ प्रमुख ने संघ कार्यकर्ताओं सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इस बैठक में अवध प्रांत के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनके साथ संघ प्रमुख ने विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनसे मोहन भागवत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के लिए काम करे और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए काम करे, ताकि श्रमिकों और किसानों में आत्मनिर्भरता का भाव जागे। इसके साथ ही संघ कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोके। उन्होंने इसे बेकार की बातें करार दिया है। हम आपको बता दें कि अयोध्या के संत समाज ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर उनका विरोध करने की चेतावनी दी थी और इसी पर चंपत राय का ये बयान आया है। ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। और अब बात संसद के मानसून सत्र की करें तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इस बार के सत्र में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते संसद की कार्यवाही 2 पालियों में होगी। सुबह में राज्यसभा और फिर शाम को लोकसभा की बैठक होगी। 20 साल में यह पहली बार है जब संसद सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा और शनिवार रविवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। सोमवार 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार के सत्र में विपक्ष की ओर से भारत चीन विवाद, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इस बार के सत्र से प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया है। जून में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में विपक्ष ये मुद्दा इस बार के सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। संसद के सभी सदस्यों के लिए सत्र में भाग लेने से पहले कोविड-19 RT-PCR परीक्षण कराना होगा और जांच में नेगेटिव आना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। शनिवार तथा रविवार को ही संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सिर्फ पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में चलेगी, जबकि लोकसभा शाम की पाली में बैठेगी। और महोबा में हमले में जख्मी विस्फोटक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गले में गोली लगने के बाद उन्हें यहां पर एक निजी अस्पताल में रेफर कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार हर महीने उनसे 6 लाख प्रति माह घूस लेते थे। जून महीने तक पैसा देने के बाद इंद्रकांत ने जुलाई में कारोबार मंदा होने के कारण पैसा देना बंद कर दिया। इस पर तत्कालीन एसपी और कबरई थानाध्यक्ष ने उसे संगीन धाराओं में केस दर्ज करने की धमकी दी थी। इस पर कारोबारी ने 8 सितंबर को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इंद्रकांत के भाई से बात की हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। विस्फोटक कारोबारी की इलाज के दौरान कानपुर रेजिडेंसी अस्पताल में मौत हो गई है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और इस मामले में तत्कालीन महोबा के एसपी के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। उनको वहां से हटाने के साथ उनको सस्पेंड किया गया था और तमाम लोगों पर FIR भी की गई है। उनके परिजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये लेन देन का विवाद था। 7 लाख रुपया मांग रहे थे वो देने को तैयार नहीं था। वो कहने की गरीब आदमी मैं दे पाऊंगा, तो उन्हें इतना दबाव बना दिया बेचारे वो परेशान हुए। बोले नहीं, रुपया तो देना पड़ेगा, तुम बहुत मुश्किल का काम करते हो, कृषक व्यापारी हो, मुझको 6 लाख रुपया महीना चाहिए। उन्हें इतना दबाव बनाया है इसो के द्वारा और सुरेश सोनी के द्वारा कि मजबूरन भयवश इनको जो है 6 लाख रुपया जून महीने में और जुलाई महीने में देना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया। अब इतने शुरू कर दिया, नहीं भैया रुपया आप दीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों दूँ, तो उन्होंने कहा देखिए वो भी रुपये दे रहे हैं सुरेश सोनी और ये ब्रह्मदत्त 6 लाख रुपये देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो बोले